अभी तो महंगाई और होगी, कर्जा तो हम और उठाएंगे। देखें सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, जो इकोनॉमिकल मैप बनता है, ठीक है, वो टोटली अगेंस्ट होता है एक जो कह सकते हैं ना कि हम मिडिल क्लास से भी नीचे जो एक क्लास है उसके लिए, और मिडिल क्लास के लिए, जो एलीट क्लास के लिए उसको तो क्या मतलब कि उसके लिए क्या डजेंट मैटर कि ये चीज़ें हैं। और देखें वो तो अब कर सकते हैं, उनके हैंड में है चीज़ें, उनकी एक गुंजाइश है, वो उसको उस पर आ सकते हैं, ठीक है, वो जैसा चाहे कर सकते हैं। लेकिन इतने टैक्सेस हर चीज़ पे, इवन देन के लाहौर में तो पानी पे भी टैक्स है, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, अब डर लगता है कि सांस पे भी ना टैक्स हो जाए। तो आप अगर उनसे कंपेयर करें ना, तो ये मैं आपको कहूँगा कि बिल्कुल ठीक है, हम बहुत नीचे हैं, ठीक है, हमें काम करना चाहिए, सबको मिलकर बैठकर काम करना चाहिए, देखना चाहिए। और सबसे बड़ा ये सिस्टम है कि मैं एज अ स्टूडेंट अपनी बात करूँगा कि एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की फीसिस है ना, ठीक है, वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ठीक है। इवन देन की गवर्नमेंट सेक्टर की 1 लाख तक है, ठीक है। अब एक जो बंदा जिसका बाप मतलब के रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो 4 सेमेस्टर मतलब कि एक सेमेस्टर 4 मंथ का होता है, अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे दें? कैसे एजुकेशन देगा, अपना घर का जो सिस्टम है वो कैसे चलाएगा, ठीक है, उसका जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो कैसे मतलब करेगा, ठीक है। तो ये एक टोटली टोटली ठीक है, ये एक जो एलीट क्लास है ना, ठीक है, उनके तो बिल्कुल नहीं है अगेंस्ट, लेकिन जो हमारे जो हम गरीब लोग हैं, ठीक है, उनके लिए टोटली अगेंस्ट है उनके सब। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गाइस। इन्होंने एक एक चीज़ को अलग अलग करके और हकीकत पसंद है बातें। ईमान। क्या करती हैं आप? मैं रेस्टोरेंट में मैनेजर हूँ। मैनेजर है, माशाल्लाह जबरदस्त। अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, मौजूदा टाइम के अंदर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान को भी देखें और 76 साल को भी अपने दिमाग में दोहराएं। हमने हिंदुस्तान से आज़ादी ली, हाँ। 76 साल हो गए, तो आज डेवलपमेंट की तरफ कौन ज़्यादा जा रहा है? तरक्की किसकी ज़्यादा, हमारी या फिर उनकी? डेफिनेटली उनकी, हमारी नहीं है, क्योंकि कोई अपनी तरफ फोकस ही नहीं कर रहा। हर किसी को अपने खानदान की लगी है कि यार हम हर चीज़ बना लें, और जो जिसके साथ होता है किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है। इवन कि हमारी आम पब्लिक भी है ना, अगर हम किसी को बोले, अल्लाह माफ़ कर, रिलेटिव्स का बोले, किसी का भी बोले, हमने हर किसी को मतलब सर्च किया, लोगों को देखा है, तो एक दूसरे के सब दुश्मन है। कोई भी नहीं सोच रहा कि हमने इसके अपने अपने लोगों के बारे में सोचना है या आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। रही बात पाकिस्तान की, तो दुखी होता है, सभी यही बोलते हैं कि बस यहाँ से चले जाओ। हालांकि ये अपना मुल्क है, यहाँ से निकलना मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी ये होता है कि जिस तरह की कंडीशन चल रही है, हम यही चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। पाकिस्तान की अगर आप करेंगे, आप पाकिस्तान की बात करेंगे ना इंडिपेंडेंस की, ठीक है, पाकिस्तान में कोई कल्चर नहीं है कि इंडिपेंडेंस के साथ, ठीक है, एक कोई भी गवर्नेंस आए, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट काम कर सके, उसकी आप बिहाइंड आप बहुत सी रीजन होंगी, लेकिन पाकिस्तान डेवलपमेंट बिल्कुल कंट्री नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, हमारी जो हमसाय ममालिक हैं, हिंदुस्तान है जैसे, बांग्लादेश, ये बिल्कुल ठीक है डेवलपमेंट कंट्री हैं, और ये तरक्की की तरफ जा रहे हैं, ये तरक्की याफ्ता की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारा कोई उनके साथ कंपैरिजन नहीं बना, थोड़ा आगे आ जाए। हम कह रहे हैं कि वो ज़्यादा हमसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। 76 साल हो गए हमने उनसे लादगी ली, इस बात पर लेके हम ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो आज हम ये बात कहने पर क्यों मजबूर हो गए हैं कि वो भाई हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है? देखें उनका, अब मैं वो बात मैं कैसे करूं कि जो, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। देखिए मैं खुल के बोलूं, बाद में मैं खुला ना हूं, अब इस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। तो दरअसल बात ये कि अगर आप, मैंने एक इसके ऊपर रिसर्च की थी, ठीक है, ऑलमोस्ट 76 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने, और उससे पहले डिक्टेटरशिप ऑलमोस्ट तकरीबन मेरी मतलब कि रिसर्च के मुताबिक 56 ईयर्स रही है, ठीक है, डिफरेंट टेन्योर के अंदर। और उनमें से अगर, ठीक है, अगर किसी ने अगर उसको कहते हैं जैसे हम डेमोक्रेसी, वो बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है, हर 4 साल बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है, उसकी पॉलिसी चेंज हो जाती है, लेकिन बैक हैंड पे, ठीक है, हमारी पॉलिसी जो जिनको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी उन मतलब कि वो शरीक हैं। तो हमें चाहिए ये कि, ठीक है, हम जो भी इदारे हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी एक लिमिट में रहें, पॉलिटिशियंस अपनी लिमिट में रहें, ठीक है, सब अपनी लिमिट में। एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने कंपैरिजन करना, रिलेट करना है कि कौमें किस तरह से तरक्की करती हैं। अभी मैं आपको एक प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क ही हैं, उनकी मैं वीडियो दिखाऊंगा। अब वो वीडियो देखिएगा, वो क्या कर क्या रहे हैं, और बताइएगा कि यहाँ पर ये जो काम करते हैं, इन लोगों को हम किस नज़र से देखते हैं, और क्या हमारे डेवलपमेंट पे ना जाने के पीछे क्या वजूहत हैं। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, ये देखिए क्या करते हैं। ये जो फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, ये कौन है पता है? उसमें ये स्वच्छता और अभियान, इसके साथ जो बंदा कौन है पता है? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा और कर्तव्य ये बंदा, इसकी बात कर रहा हूँ। है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। ये क्लीनिंग करने वाले हैं। ये क्या करें, उनके साथ खुद सफाई करवा रहे हैं अपने हाथों से। और जो
दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए बात ये है कि उनका जो कल्चर है ठीक है, हम वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। नहीं, वो नहीं, आप देखो तो सही, आप देखो उसके बाद बात एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? और दिन में 4 से 5 घंटे। करें। हम ये कल्चर अडॉप्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं अडॉप्ट कर सकते क्योंकि हमारी जो बेसिक्स हैं वो एलीट क्लास एलीट स्कूलों से बनी है, ठीक है। हम ये जो हम डीएचए को कर लें ना कंपैरिजन इन इलाकों से, तो आपको पता लग जाएगा वो यूरोप और ये क्या है, ठीक है। तो आप इनके साथ रिलेट क्यों नहीं कर सकते? ये बात की थी आपने। इनके साथ हम इसलिए रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एजुकेशन सिस्टम, इनका जो एक क्या कहते हैं एक ब्यूरोक्रेसी सिस्टम, इनका हर सिस्टम हमसे बहुत डिफरेंट है। अच्छा, हाँ। मतलब ये हमसे सुपीरियर है हर चीज में। नो डाउट कि हमसे सुपीरियर है और हर चीज़ के अंदर सुपीरियर है, टेक्नोलॉजी के अंदर, बिजनेस के अंदर, हर तरह में। इनकी कोई भी फील्ड उठा के देख लें, बिजनेस वो हर तरह में आ गए हैं। अब इसकी बात कर लें, चाहे वो नहीं गए, पहुँचे नहीं पहुँचे, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन हमारी कोशिश भी नहीं है। आप सच बोल रहे थे, देखिए आपके आगे पीछे से लोग गायब होने शुरू हो गए। मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अल्लाह ताला को ठीक है, हमने जान देनी है। लेकिन मैं एक सिर्फ जस्ट वो बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी किसी के खिलाफ नहीं, अगेंस्ट बात कर रहा, ठीक है। बिल्कुल, आप 100% जो बात कर रहे हैं, मैं भी आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। स्टूडेंट मैंने जो एज ए स्टूडेंट मैंने जो रिसर्च की है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। मैं हिस्ट्री को जो पढ़ के मैंने वो बात की है ना, तो मैंने कहीं से सुनी है ना कुछ और। ये आप उठा के देख लें, वो हिस्ट्री आपको पता है मौजूद हिस्ट्री है। बताती है भाई, हिस्ट्री टेल्स। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपकी हर बात से मैं एग्री भी करता हूँ। आपने देखा होगा कि उनकी इकोनॉमी, उनकी जीडीपी, उनके पास रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स के, उनकी इकोनॉमी कुछ सालों के बाद 5 ट्रिलियन डॉलर्स को टच करने जा रही है। एक मुल्क जिससे हमने आज़ादी ली, इस वजह से कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, हम तरक्की करेंगे। तो आज हमने उनके साथ 4 जंगें लड़ी हैं। 4 जंगों में किसको ज़्यादा नुकसान हुआ, किसको ज़्यादा फायदा उठाना पड़ गया? आज नुकसान कौन ज़्यादा उठा रहा है? देखें आप, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान ही उठा रहा है। मैं बिल्कुल नेगेटिव बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मजबूरी ये है कि ठीक है, नेगेटिविटी है और नज़र आ रही है हर तरफ, ठीक है। आप पॉवर्टी का ठीक है वो देख लें, और एक रेशो देख लें, उसके बाद हम हर चीज़ में रेशो उठा के देख लेना, आपको एक अलग ही नज़र आएगा। हम बिल्कुल मतलब कि बिलो द एवरेज नीचे हैं, बिल्कुल नीचे, ठीक है। चंद सालों के अंदर कि मैं आपको डिटेल बताता जाऊं, अब ये 2-3 सालों के अंदर हिंदुस्तान ने 15% अपनी पॉवर्टी पर काबू पा लिया है। और हमारी बात करेंगे, स्टेट बैंक ने अभी एक लिस्ट जारी की जिसके मुताबिक 75